हे गाइस, वेलकम टू द प्रगत पाथ। दोस्तों, मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरा नाम विनय सिंह है और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पे जो है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस चल रही थी। तो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस में आज जो आपका पहला टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, हिंदी में आपका पहला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, कहानी लोक कथा रोचक प्रसंगों को ध्यानपूर्वक सुनना व याद करना। ठीक है, मतलब यहाँ से इस हिसाब से मैं पढ़ाऊँगा कि जैसे आप क्लास में जो है टीचिंग भी कर रहे हो। ठीक है, कैसे बच्चों को पढ़ाओगे उस चीज़ को लेके और एक एक चीज़ मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए जो डीएलएड के प्रशिक्षु हों। तो दोस्तों, आते हैं अपने टॉपिक पे। आपका फर्स्ट टॉपिक है, ठीक है, ध्यानपूर्वक सुनना व कहानी लोक कथा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कहानी लोक कथा होता क्या है। देखिए, जो भी छोटे बच्चे होते हैं, चाहे जब भी आपका बचपन रहा होगा, तो आप भी देखते होंगे कि आपको जो है जो कहानियाँ थीं वो बहुत ज़्यादा पसंद थी। ठीक है, कहानियाँ बहुत ज़्यादा पसंद थी और हम अपने पेरेंट्स से या जो बड़े जो हमसे होते थे उनसे हम अक्सर कहानियाँ सुनना जो है बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। तो यही रीज़न है कि हम क्यों पसंद करते थे, ऐसा क्या था। और हमसे जो छोटे बच्चे हैं वो भी अगर हमारे पास आते हैं, तो अगर हम उनको कहानियाँ सुनाना स्टार्ट करते हैं या लोक कथाएँ सुनाना स्टार्ट करते हैं, तो वो इन सब चीज़ों को लेके क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा जो है इंटरेस्टिंग उनके लिए रहती हैं और बहुत ही ध्यानपूर्वक उनको जो है सुनते हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले क्या हुआ, मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा इन्होंने इसको परिभाषित किया। देखिए क्या परिभाषित किया है। कहानी क्या है, कहानी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। ठीक है, प्रदर्शित करना ही क्या है, लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र द्वारा शैली, उसका कथा विन्यास सब उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। ठीक है, सब उसी एक भाव को क्या करते हैं, पुष्ट करते हैं। वह एक ऐसा रमणीय उद्यान नहीं जिसमें भांति भांति के फूल बेल बूटे सजे हुए हैं, बल्कि एक गमला है जिसमें एक पौधा का माधुर्य आने समुन्नत रूप में दृष्टिगोचर होता है। दोस्तों, ये परिभाषा जो दी वो क्या हुआ, मुंशी प्रेमचंद ने दी। ठीक है, देखिए इसके आगे हम देख लेते हैं। मतलब ये जो कहानी का है सिस्टम, इसका मेन उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे उद्देश्य दिया गया है। हम एक एक उद्देश्य के बारे में बात करेंगे कि कहानी शिक्षण का जो है उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले आपका जो फर्स्ट उद्देश्य क्या है, कहानी सुनने तथा याद करने के प्रति रुचि जागृत करना। कहानी सुनने तथा याद करने के प्रति रुचि जागृत करना मतलब जब आप कोई कहानी सुना रहे हैं तो जो बच्चा है उसके लिए क्या करेगा, वो कहानी को अच्छे से सुने, ठीक है, और उसको जो याद, मतलब जैसे हम लोग कोई मूवी देख लेते हैं तो मूवी में हर एक सीन, बहुत सारे सीन ऐसे होते हैं जिसमें कुछ ऐसे सीन होते हैं जो हमको क्या हो जाता है, याद हो जाते हैं। तो बच्चे में भी क्या है कि कहानी उसको सुनने से पहले कहानी ऐसी होनी चाहिए जो उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे, मतलब उसमें जो है उसकी रुचि जागृत हो। फिर क्या है, नैतिक आदर्शों एवं जीवन मूल्यों का विकास करना। देखिए, कहानी का मतलब ऐसा है कि कहानी का जो निष्कर्ष निकले, ठीक है, वो कैसा हो, उस नैतिक जो उसके उद्देश्य हो, नैतिक उद्देश्यों की क्या करे, पूर्ति करे। कल्पना एवं तर्क शक्ति का विकास करना। देखिए, जब आप कोई कहानी सुनाएंगे, ठीक है, तो बच्चे को क्या करेगा, बच्चे में कुछ कल्पनाएं जगेंगी और उसमें से जो उसकी तर्क शक्ति है, मेंटल एबिलिटी है, उसका भी क्या होगा, उसका भी जो है दोस्तों यहाँ पे डेवलपमेंट होगा, उसका विकास होगा। फिर यहाँ पे कह रहा है, लोक कथाओं के द्वारा सामाजिक शिष्टाचार के आदर्श उपस्थित करना। ठीक है, लोक कथाओं के द्वारा सामाजिक, देखिए जब लोक कथाएं आप सुनाएंगे तो उसमें दिखाएंगे, मतलब बताएंगे कि मान लीजिए कोई सामाजिक चीज़, सामाजिक स्तर के बारे में बताएंगे। मान लीजिए आपने चोर और पुलिस के ही बारे में बताया, तो उसको क्या लगेगा, सामाजिक स्तर में चोर जो है गंदा, जो चोर होता है वो क्या होता है, गंदा इंसान होता है, तो वो हमेशा क्या करेगा, पुलिस बनने की कोशिश करेगा। तो इससे क्या होगा, इससे उसके सामाजिक होने की जो है हमको सामाजिक होने का दृश्य देखने को मिलेगा बच्चे में। ठीक है, उसके आगे हम देख सकते हैं क्या है, रोचक प्रसंगों द्वारा बच्चों में साहस, शौर्य, त्याग, बलिदान, करुणा, दया तथा सहयोग की भावना उत्पन्न करना। ठीक है, तो बच्चों में क्या है कि जब आप उसको पढ़ाओगे
या किसी वीर पुरुष की ही कहानी बनाओ, उसको सुनाओगे तो शौर्य, त्याग, बलिदान और इन सब चीज़ों की जो उसमें है धीरे धीरे विकास होने लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों क्या है, नेक्स्ट है आपका समस्या समाधान का कौशल विकसित करना। जब आप पढ़ाएंगे या कोई कहानी उसको सुनाएंगे तो वहाँ पे समस्या जो है समाधान का जो है कौशल जो है यहाँ पे विकसित होगा। दोस्तों अब हम देख लेते हैं यहाँ पे जो आपकी कहानी है ये 3 प्रकार से रहती है। ठीक है, कौन कौन है यहाँ पे मैं देख लूँगा। ऐतिहासिक हो जाएगा, सामाजिक हो जाएगा और धार्मिक। मतलब ऐतिहासिक जो पुराना बीत चुका है आप उस हिसाब से किसी राजा या किसी राजा या किसी ऐसे जैसे अभी आपके मुग़ल इन सब चीज़ों के बारे में आप जो है या मराठा जो साम्राज्य था इन सब के बारे में जो ऐतिहासिक कहानी है उसको आप बता सकते हैं। सामाजिक तौर पे जैसे कि मैंने बताया समाज से संबंधित जो सामाजिक हों उनको जो है आप उसको सुना सकते हैं, उनको जो है आप जो है उनको बता सकते हैं। धार्मिक जो आपके धर्म से रिलेटेड हो ऐसी कहानियाँ जो है हम अपने जो बच्चे हैं उनको जो है उसका मार्गदर्शन देंगे। इसके आगे हम देख लेते हैं कि यहाँ पे जो इसकी विधियाँ हैं कहानी की कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं विधि बता दूंगा और इसके बारे में आपका जो है आपको मैं डिस्कशन कर दूंगा। जैसे कि हो गया आपका वार्तालाप विधि, चित्र विधि, प्रश्नोत्तर विधि, कहानी कथन विधि। तो दोस्तों वार्तालाप विधि में क्या करते हैं, देखिए मैं यहाँ पे डिस्कशन कर रहा हूँ, बाकी नोट्स वगैरह बुक्स वगैरह तो आपके पास है ही है, उसमें आपको मैटर तो मिलेगा ही। ठीक है, तो मैं वार्तालाप विधि के बारे में बात कर रहा हूँ। वार्तालाप विधि के बारे में ऐसा होगा कि जैसे आप किसी भी स्टूडेंट को क्लास में जो है बुलाएंगे, ठीक है, और उसको स्टूडेंट से आप उसके मन के बारे में पूछेंगे कि उसको कोई भी कहानी पता हो, ठीक है, जो आज तक उसने सीखी हो वो आपको बताएं। ठीक है, तो अगर वो जो है जो कहानी सुना होगा, ठीक है, जो भी स्टोरी किसी के बारे में सुना होगा या सीखा होगा या आसपास के बारे में जो भी जानता होगा वो आपको बताएगा। फिर उसके बाद में आप जो है उसी चीज़ों के से रिलेटेड आप उससे जो है वार्तालाप करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड है आपका चित्र विधि। तो दोस्तों चित्र विधि में क्या होता है, चित्र विधि में ये होता है कि आप क्लासरूम में जो है आप जैसे कि मतलब जो चार्ट वगैरह होते हैं उन पे किसी एनिमल्स का, पशु पक्षियों का या वृक्ष का, मतलब किसी भी चीज़ों का आप चित्र बना देंगे। फिर उस चित्र को दिखा करके उससे रिलेटेड जो है आप उससे कोई भी स्टोरी या कोई भी चीज़ जो है आप उनसे पूछ सकते हैं। फिर यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि। तो प्रश्नोत्तर विधि में आप ये कह सकते हैं कि क्लासरूम में आप किसी भी कोई भी ऐसी कहानी जैसे खरगोश और कछुआ जो बहुत ही रोचक स्टोरी है, आजकल हमारे छोटे क्लासेस में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो उस कहानी के बारे में मान लीजिए आपने क्लास रूम में चर्चा की, तो उससे रिलेटेड जो भी आप जो है प्रश्नोत्तर जो बच्चे के स्तर के हिसाब से होने चाहिए आप उससे पूछ के उससे सवाल जवाब कर सकते हैं। तो दोस्तों यहीं पे एक कहानी कथन विधि भी आपकी दी हुई है। तो कहानी कथन विधि में हम क्या बता सकते हैं, कहानी कथन विधि देखिए आप जो है किसी भी कहानी को लेके क्लासरूम में जब उसको डिस्कस करेंगे, मान लीजिए आपने जो है खरगोश और जो है कछुए की ही कहानी सुनाई, ठीक है, तो उस कहानी को कहने के बाद फिर आप बच्चे से उस कहानी को फिर से सुन सकते हैं खड़े होके कि उसको कितना जो है उस चीज़ को समझ में आया, क्या सीखा वो, या उससे रिलेटेड आप ये भी कह सकते हैं कि बच्चा जो है इस जो उससे रिलेटेड है, आप ये भी कह सकते हैं कि आपने अगर इसके अलावा किस ऐसी ही कोई और कहानी सुनी हो या कभी आप जानते हो या आपने कुछ देखा हो, तो आप कुछ भी जो है आप अपने उसके बारे में जो है आप क्लासरूम में बताएं। ठीक है, तो आप वो कुछ ना कुछ बताएगा तो उससे आप जो है क्लासरूम में डिस्कस करेंगे, उससे बात करेंगे, उसके घर के और उसके आसपास के वातावरण के बारे में बात करेंगे, जिससे बच्चा जो है परिचित है। तो जिन चीज़ों से वो परिचित होगा उसके बारे में वो आपको, ठीक है, आपको बताएगा। तो दोस्तों इस वाले पोर्शन में इतनी ही चीज़ें आपकी इम्पॉर्टेंट थी। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि क्लास आपका कैसा हुआ, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू।